संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, यदि परमात्मा में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो
तो एक छोटा सा माध्यम भी आपको ईश्वर से जोड़ सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो साधना आप कर रहे हैं वही आपको सही मार्ग पर ले जाए। कभी कभी हम सच्चे ईश्वर की तलाश में झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसका परिणाम हमारे जीवन में दुख, कष्ट और पीड़ा के रूप में मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है मेरठ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरेश पाल जी की, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। 1984 से ये डॉक्टर सोनक देव जी नाम के संत से जुड़े हुए थे और उनके बताए गए मार्ग पर भक्ति और साधना कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ये शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक प्राप्त हुई। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके विचार बदल गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक पुस्तक ने इनके विचारों को बदला, इन्हें सच्चे गुरु की पहचान कराई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं नरेश जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नरेश पाल दास। नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी तो पुलिस फोर्स से रिटायरमेंट हो गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2009 में जुड़ा जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत डॉक्टर सोनक देव जी से जुड़ा हुआ था सन 94 से, और वही भक्ति में 17 साल तक लगातार किया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा था जी, उस दिन हम लाइन के अंदर थे और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे वो मंदिर में बैठे हुए थे, और उस मंदिर में मैंने जाके उनको बोला, भाई आज विश्वकर्मा का दिन है, आप प्रसाद वगैरह ले आओ। तो बोला, यार विश्वकर्मा को किसने बताया? भगवान तो कबीर साहब है। मैंने उसको बोला, यार हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं और देखा भी नहीं, ना कहीं पढ़ा, आप बोल रहे कि कबीर साहब भगवान है। बोला, मेरे पास एक बुक रखी, लाइन में जाके आप उसको पढ़ना, आपको पता लगेगा। तो भगत जी ने शाम के टाइम लाइन में मुझे वो पुस्तक दी, गहरी नज़र गीता में। मैंने उसको पढ़ा सर, और पढ़ते पढ़ते 2 दिन तक मैंने लगातार उसको पढ़ा, और इसके बाद मुझे टोटल ज्ञान हुआ कि गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इतना अच्छा उसके अंदर ज्ञान था कि मैंने प्रण कर लिया उसी दिन से कि मैं आज के बाद ये जो भक्ति मुझे बताई है डॉक्टर सोनक देव ब्रह्मचारी संत ने, ये मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैंने भगत जी से बोला, भगत जी मैं आपके गुरु से नाम लेना चाहता हूँ। तो भगत जी बोले, भाई 5 महीने बाद छुट्टी जाऊँगा, इसके बाद ही जो है ना आप नाम मिल सकता है। मगर ठीक है, मैं भी 5 महीने के बाद ही छुट्टी जाऊँगा। तो जैसे ही वो 5 महीने के बाद छुट्टी गई, मैं उनके घर ही चला गया जी, आश्रम गया, और वहाँ से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके आया मैं। सर आपने कोई गुरु बनाए थे और उनकी 17 साल तक भक्ति साधना की, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गहरी नज़र गीता में मिली। ऐसी उस पुस्तक में क्या लिखा था जो आपने 17 साल की भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जो हम भक्ति पहले कर रहे थे वो भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं थी, और जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने हमको दी वो सदग्रंथों से प्रमाणित थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो यही हुआ भगत जी कि मेरे को सद्भक्ति मिली सदग्रंथों के हिसाब से, और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं फोर्स के अंदर एक मैकेनिक पद पे था। तो एक गाड़ी नई रेज हुई थी जिसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 8 दिन तक परेशान होने के बाद में लास्ट में मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर तंबू के अंदर बैठा हुआ था, मैं मालिक को याद किया और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सारी चीज़ बताई, ऐसे कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। और मैंने वही चीज़ जा कर के सवेरे इस्तेमाल की गाड़ी के अंदर, तो मुझे वहीं पर फॉल्ट मिला, और तब मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का पहली बार एहसास किया कि इस धरती पे कोई मालिक है जो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये मिला कि मेरठ में पोस्टिंग थी, तो घंटा घर पे जाके मेरी एक गाड़ी ख़राब हुई और मैं दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए अपनी यूनिट में फ़ोन कर रहा था। तभी जो है एक 35-40 साल का एक मनुष्य
वो मेरे पास आया भीड़ में से निकल करके, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसके चेहरे के ऊपर। तो मेरे को आके बोला, भाई साहब क्या बात है? मैंने बोला, भाई कुछ नहीं, ये गाड़ी ख़राब होगी लेकिन इसमें करंट भी सही आ रहा, पेट्रोल सही आ रहा, रिले भी इसका सही है, लेकिन पता नहीं यार ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। बोला, भाई साहब मैं देख सकता हूँ? मगर ठीक है भाई, आप देख लो। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, एक नज़र मेरी उसी के पास थी, एक जगह से मैं फ़ोन भी कर रहा था और एक नज़र उनके ऊपर थी मेरी। उन्होंने सिर्फ खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद मुझे मुस्कुराते हुए बोल के चले गए, हाफ सेल्फ मारना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और वो 10-15 गज दूर गए होंगे भीड़ में, जैसे ही विलुप्त हुए। इसके बाद मैंने खिड़की खोल के जैसे ही सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं था, ये मालिक संत रामपाल जी महाराज थे। और मैंने उनको ढूंढने के लिए 10-15 कदम बहुत तेज़ी से दौड़ा, लेकिन परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा लाभ ये मिला कि हमारी प्रॉपर्टी का एक मामला ऐसा फंसा हुआ था कि 10 साल से उसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी, अपने भाइयों को भी, दोनों को बहुत समझाया, भाई ये जो ज़मीन है इसको बिक्री कर दो और हम अपनी जगह अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, है मालिक आप ही जगत विधाता हो, आप ही परमात्मा हो मालिक, हे गुरुदेव आप ही इस समस्या का निराकरण करो, मेरे बस की तो बात है नहीं। तो 2 दिन के बाद जो भाई 31 साल से मेरे घर की देड़ी नहीं चढ़ा था, मेरे से कभी बोलता नहीं था, वही भाई मुझे रास्ते में मिला और बोला, भाई साहब राम राम। मैं कहा, भाई राम राम। तो बोला, भाई वो ज़मीन बेचनी है। और 4-5 दिन के अंदर वो ज़मीन भी बिक गई, सारा काम हो गया। ये मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बड़ा सिरदर्द जो मेरे सिर पर था वो टाल दिया। चमत्कार तीसरा मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं जब रिटायरमेंट के समय पे मुझे थोड़ा पैसा मिला था और मैंने एक प्लॉट खरीदने के लिए वो एडवांस में उसको एग्रीमेंट के लिए दे दिया था। लेकिन क्या हुआ कि समय पे पैसा न मिलने के कारण वो बोला, भाई या तो आप बैनामा कर लो, नहीं तो ये पैसा मैं दूंगा नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, हे दाता, मैं तो लूट जाऊंगा, पिट जाऊंगा मालिक, मेरा पैसा आना चाहिए। तो साल भर हो गया, बहुत परेशान हो गया मालिक। तो इसके बाद परमात्मा ने मेरे को बोला, भाई आपका नाम खंड चल रहा है, आप नाम शुद्ध करा लो, आपका पैसा आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये आवाज़ दी। इसके बाद मैं नहा के और लड़के को बोला, मैं कहा भाई मेरा नाम शुद्ध कर दो। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ही ली थी और 14 मैसेज उसी वक्त आए, मेरा 12 लाख रुपया उसी वक्त आ गया। परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ मुझे ये दिया, संत रामपाल जी महाराज ने। हमारी पत्नी का तो ऐसा है जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के जब मैं नाम लेके आया था तो इनको भी नाम लेने के लिए मैंने बोला, लेकिन ये टस से मस नहीं होती थी, ये 24 घंटे टीवी में घुसी रहती थी। मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। और इसके बाद फिर इसके साथ हादसे शुरू हो गए और ये छत से गिर गई। छत से गिरने के बाद इसकी 3 जगह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, सिर में फ्रैक्चर हो गई, ये उठ बैठ चल फिर नहीं सकती थी। मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था, वहाँ से मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया और डॉक्टर ने बोला जी इसको हिलना डुलना बिल्कुल मना है, इसको अगर उठाना है तो सिर के नीचे हाथ दे कर उठाना पड़ेगा और लैट्रिन बाथरूम सब आपको करना पड़ेगा। मेरे सिर पर तो बड़ी मुसीबत आ गई। मैं तो ये सारा काम किया जी, घर में कोई करने वाला था नहीं। 2 महीने की छुट्टी से पहले ही मैं परमात्मा से रोज़ अरदास लगाता था, हे मालिक इसको ठीक कर दे। तो मालिक ने ठीक 1.5 महीने के अंदर ही अंदर उसको 4 पाई से खड़ा किया, वो ठीक हो गई। इसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर फिर आया, फिर उसके साथ एक हादसा और हो गया। वो बाथरूम से चक्कर खा के गिर गए, उसका हाथ उतर गया। 2 महीने तक वो फिर खाट में पड़ी रही। इसके बाद मैं उसको बराबर बोलता रहा, आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाइए, नाम लीजिए, भक्ति कर लो, लेकिन वो सुनती नहीं थी और उल्टा ही गुरु जी को गाली गलौच और करती थी। फिर मैं भी हार मान गया और चुप बैठ गया। माँ गुरु जी को गाली मत दीजिए, भक्ति कर चाहे ना कर। और मुझे भी भक्ति करने के लिए रोकती थी। तो ऐसे होते होते 2 साल बीत गए। इसके बाद लड़की की शादी होनी थी। लड़की वाले को भी उसने बता दिया ऐसा झूला ऐसा लगेगा, और गांव से उठा करके पूरा शहर में लेके आई। वहाँ पर भी उसने मना किया, मैंने उसको मगा ऐसा मत कर, लड़की जो दे रहा है उसने वो सब कुछ दे रहा है बेचारा, तू उसको परेशान मत कर। लेकिन वो नहीं मानी। मेरे लड़के की आखिरी शादी है, मैं लड़के की घोड़ी पे चढ़ के देखना चाहती हूँ। मगर ठीक है, जो देखना है देख ले। और ठीक शादी से 4 दिन पहले ही मेरे साथ भात नोतने जा रही थी और रेल की पटरी जैसे ही क्रॉस करने लगे, उलझ के नीचे गिरी और रेल की पटरी पे गिरते ही एक हाथ की 5 जगह से हड्डी टूट गई उसकी। बड़ी मुश्किल से मैंने प्लेटफार्म पर उसको उठा करके रखा। और जिस दिन
लड़के की घुड़चिड़ी थी, शादी थी, उस दिन वो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो इसके बाद में फिर एक ज्योतिष था जो हमारे लड़के का जानकार था, उसने बताया कि भाई तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है, वो 2016 तक जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसना विश्वास नहीं किया ज्योतिषी के ऊपर, क्योंकि मैं तो परमात्मा से जुड़ा था, उसी मालिक से मैं अर्ज लगा सकता था। लेकिन दूसरी बार हमारी बहू हॉस्पिटल खाना लेके जा रही थी और रास्ते में जहाँ रेड लाइट होती है वहाँ उसने विक्की रोकी हुई थी, वहीं पर एक संत उनको मिले, उन्होंने भी वही बात उसको बता दी। तब जाके मेरा माथा ठनक गया। मैंने उस ज्योतिषी को अपने घर बुला लिया। मैंने बोला भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया डायरेक्ट कि आपकी जो पत्नी है ये 2016 में डेथ हो जाएगी इसकी। बोला जी मैं नहीं बोला, इसकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। और बोला तुम्हें यकीन नहीं है तो बुलंदशहर में एक मेरे गुरुजी रहते हैं, वहाँ लेके जाओ। तो उसे बुलंदशहर लेके चला गया जी। बुलंदशहर में जाके वहाँ गांव के 50-60 आदमी और बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी 3 हमारे गांव के आदमी थे, उनको भी मृत्यु की घड़ी बताई थी कि इस टाइम पे आप मर जाओगे, और उस समय पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो तब मैं भी डर गया। तो मैंने मेरी पत्नी ने उनसे पूछा कि मेरी भी मृत्यु की घड़ी बता दो। तब उन्होंने बताया कि 32 हफ्ते का समय है और इसमें भी आपके ऊपर इतने कष्ट आएंगे कि आप रो जाओगी। तो हमारी पत्नी डर गई और मेरे को बोली कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है उनसे। तब मैं वहाँ से उनको आश्रम लेके आया। उस वक्त भी उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। और फिर संत रामपाल जी महाराज के सामने जा कर के रोई कि पंडित ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, गुरुजी मैं कैसे भक्ति करूँगी। तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मर्यादा में रह कर के भक्ति करना और तेरे कुछ नहीं होगा। आज का दिन ले 4 साल का समय हो गया सर जी, आज तक उसका कान भी तत्ता नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल सही सलामत है और घर में सारा काम कर लेती है और ठीक ठाक घूम रही। आज तक वो बीमार भी नहीं हुई। मेरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ सर, तब से मेरे घर में पूर्णतः शांति सुखमय जीवन और बगैर किसी कष्ट के जीवन जी रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, सद्भक्ति करने को मिल रही है और परमात्मा की दया से सब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आप फोर्स से मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? जी नहीं सर जी, मैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ा। मैं तो पहले भी भक्ति कर ही रहा था और मैं शरीर से भी स्वस्थ था और आर्थिक स्थिति मेरी सही थी। मैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति के कारण जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज है वो सद्ग्रंथों के आधार पर जो है सद्भक्ति देते हैं और उन्हीं से हमको लाभ मिलते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अनेक चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उनके नीचे एक पीली कलर की पट्टी चलती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं आश्रमों के। आप भी अपने उन नंबर पर फ़ोन करके पता कर लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर कहाँ है और उनके नंबर क्या है, और वहाँ से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सत सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। इनकी गड़बड़ी जो थी, इन्होंने गलती की अनुवादकर्ताओं ने कि भगवान निराकार है इसलिए कहीं अर्थों के अनर्थ करना चाहा। उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ से दिखा रहा है दास। अब 2 नंबर मंत्र में हे परमात्मन आप, भगवान की महिमा चल रही है। और फिर तीसरे मंत्र में हे परमात्मन आप, फिर चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, और फिर 5वें मंत्र में हे परमात्मन तुमको, और फिर 6ठे मंत्र में
ए परमात्मा। अब सातवां में याद आ गई इनके, दानंद तो निराकार बताया करता, आगे तन लिखा है इसका, उसमें लिख दिया उस पुरुष को, या ना लिखना उस परमात्मा को। और फिर 8वें में देखो, यहाँ लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, परमेश्वर को। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब वर्तमान के अंदर इन वेदों की ठेकेदारी न आर्य समाजियां ले रखी है और महर्षि दयानंद को ये महाविद्वान मानते हैं। अब वेदों का अनुवाद इन्होंने कर रखा है। अगर दास करे तो ये यूँ कहते हैं कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, ये सारी झूठ बोलता है, ये तो महर्षि तो विद्वान था, ये आचार्य विद्वान है, वो संस्कृत जानते थे, उनका अनुवाद सही है। अब दास पर कृपा करी परमात्मा ने कि इनकी बुद्धि फेर दी जब अनुवाद करें थे, फिर भी ये सच को छुपा नहीं सके कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर चुरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब दयानंद के शब्दों में दिखाते पुरुष माने क्या होता है। देखिए ये एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसका नाम है, इतना ऋग्वेद नहीं है यो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का नाम है। और ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन 3/5 आसफ अली रोड नई दिल्ली। अब इसके 125 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 125 पृष्ठ, यह सृष्टि विद्या विषय संक्षेप। अच्छा, इसमें यहाँ ये कोई अनुवाद करना चाहा इसने, भाषार्थ कर रहे हैं कि पुरुष माने यत पुरुष, ये संस्कृत है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, पुरुष उसको कहते हैं इसके ही शब्दों में। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद के उसी मंडल में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर अब 8 और 9 में यहाँ इन्होंने पुरुष लिख दिया, तो पुरुष का अर्थ परमेश्वर ही होता है। देखिएगा ये ऋग्वेद हम फिर पढ़ रहे हैं, वही जो अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये वही मंडल है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। अब मंत्र नंबर 6 तक तो इन्हें लिख दिया परमात्मा, और आगे इन सोचिए तो बात बिगड़े, पहले शुरू कर दिया उस पुरुष को, उस परमेश्वर को ये करना था। यहाँ देखो 8वें में, उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा, जैसा दानदा पे बता रहा पुरुष माने परमेश्वर, वह परमात्मा प्राप्त होता है। तो निराकार कहाँ रहा भगवान, ये निराकार कहा करते, यहाँ देखिएगा। और फिर ये भी निर्णय दिया है इसमें, शरीर धारण करता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहाँ देखिए 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये मूल पाठ में शिशु नाम है, शिशुम यानी शिशु बालक रूप। अभी अदन्या, अभी इमम अदन्या, यहाँ से पढ़ते हैं उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने पुरुष माने परमात्मा को, उस अमर पुरुष को, शिशु जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अदन्या माने बिना दनाई, यानी कभी ब्याई ना हो, यानी उसने टच भी ना करी हो सांड ने बैल ने। तो यहाँ कहते हैं अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूपेण, अधन्या माने यानी कंवारी। अभी अधन्या का अर्थ समझो कंवारी, धेनव माने गौवें, कंवारी गौयों से उसकी
तृप्ति करती, उसकी तृप्ति करती हैं। भावार्थ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसके पालन की लीला, परिवर्ष की लीला कंवारी गौओं से होती है। अंडरस्टूड, इतना ही काफ़ी है। अपने आत्माओं, ये तो वेदों में लिखा है, वेद तो बहुत पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं, और परमात्मा ने ये लीला 600 वर्ष पहले की, और प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हुए, इसलिए उनको नारायण कहते हैं कि नार माने जल, आयन माने वहाँ विराजमान होने वाला, और भगवान सारी अन्न पानी में रहेगा। कोई नौका तो नारायण है जल में रहता नहीं, वो यहाँ जब आता है एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर, उस जल के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए वो नारायण, ये है वो नारायण कबीर साहब। अब ये 600 वर्ष पहले जो लीला हुई थी और लिपिबद्ध की थी धर्मदास साहब जी ने, वो कबीर सागर नाम है उसका, मालिक की लीलाओं का, उनकी वार्ता का। अब कबीर सागर में प्रमाणित करते हैं कि ये लीला भगवान ने खुद देखी थी आके। इन सभी सदग्रंथों से हमने भगवान परमात्मा को पहचानना है, और फिर भक्ति करेंगे डट के, फिर निरसंशय होकर के भक्ति किया करेंगे। ये थोड़े से दिन की बात है, पूरे विश्व में ये बात आप पर सेट हो जाएगी कि सचमुच परमात्मा एक ही है, हम एक पिता की संतान हैं, पूरी पृथ्वी पर हम एक ही प्राणी हैं, एक ही पिता की संतान है, और मोक्ष सभी को चाहिए, यहाँ से छुटकारा सबको चाहिए। तो सबको यही साधना करनी पड़ेगी, और कोई विश्व में विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान से जानकारी होती है हमारे को। अब ज्ञान ऐसा निर्मल हो गया, इसमें संशय नहीं रहा कि हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। कबीर इज गॉड। ये देखो, ये कबीर सागर है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से। ये कबीर पंथी का ही कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, इसके द्वारा संशोधित। मुद्रक में प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई। अब इसके इसी ज्ञान सागर में, ये ज्ञान सागर है, और पृष्ठ नंबर 74 पे है, ये पृष्ठ है इनका 74 पे। अब यहाँ लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, वही गरीबदास जी ने लिखा है, और वही कबीर सागर में लिखा है। अन्न पानी बखे नहीं, जुल्हा शोक बनावे, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा किन्नी सी बलभाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गही तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब निरूप को कहा कि तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, रामानंद जी के पास गए कि मेरा लड़का भोजन नहीं खा रहा, ना कोई दूध पी रहा है, कोई समाधान बताओ स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर कारण बताया कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई गलती की थी जिस कारण से तू दानक बना, जुल्हा बन गया। उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने जो किराया सो भर लिया, आरत हो तू दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ऐसा विधि बताओ मेरा बेटा कुछ खा ले। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। रामानंद जी बता रहे हैं कि तेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई अच्छा विद्वान पुरुष है, इसलिए इसने पिछली अपनी जानकारी है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कंवारी गाय जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है, और सो ले ठाड करते ही आगा, उसके सामने ले आओ। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुधावंत जब होवे ताके दे खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा,
और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जो ला हरसाना, राग छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ जो दूत शब्द है ना, ये कबीर पंथियों ने ये बहुत सा और विवरण था कि कौन आया था, कैसे आया था, शंकर भगवान आए थे। तो कबीर पंथी केवल कबीर जी को एक संत मानते रहे और शंकर जी को उसमें मिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अलग पंथ बना बैठे। तो इस करके इन्होंने यहाँ कुछ कटिंग कर दी। अब इसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने की है। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं 12, 13 वर्ष, 16 वर्ष, और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं, खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें, क्योंकि हमने सिर्फ वो रोजी रोटी ये देखी आज तक। अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा, और इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा, और इसमें हानि नहीं, इसमें मोक्ष होगा ही होगा। इसके लिए हमने समय भी चाहिए, ये कथा भी सुननी चाहिए। और जैसे गुरुदेव बतावे, यानी आध्यात्मिक टीचर, आप विद्यार्थी, जैसे गुरुजी बताओ वैसे फिर करके देखे, और तभी सफलता होती है। अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुंवारी गाय का दूध पिया। अब जैसे आपको बताया था कि शिव आए थे शिवपुरी थे और उनको फिर दूध पिला। अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं, मालिक की दया से शेष रहेगी। तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, ये 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम ते कबीर पंथ, उनमें जो प्रथम आवेगा जैसे चूड़ामणि जी, वो तो अच्छी आत्मा होगा। आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे, काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी तो परमात्मा की आत्मा थी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी 12वें पंथ में जो आए हैं। लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कहेगा पता नहीं, ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है। उन तो सिर्फ बोल बोल के लिखवा दी, और आज इस दास को वो सद्बुद्धि दे दी कि इन गूढ़ रहस्यों को आपको समझा दिया। तो उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ होगा, उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा 12वें पंथ के प्रवर्तक के द्वारा। लेकिन उस 12वें पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने भी बोल बोल के लिखवा दी, उसका निर्णय नहीं दिया किसी को। इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। असंग जन्म सतलोक नहीं जा सकते, उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं, हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है, उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है। अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको। ये कबीर सागर है जो अभी आपको दिखाया था, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई से। ज्ञान सागर, इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है, इसका जो संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परीक्षित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, ये आपको दिखाई दिया। ये कबीर वाणी है, और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है, 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया कि 12 पंथ ऐसे होंगे। वो प्रथम 12
द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पाएगा। अब क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही संदेश रहेगा। और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा। यह लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूड़ामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। प्रथम जग में जागू बरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई मूल निरंजन, फिर पंथ टकसार पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये जीवा पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है कबीर चरित्र बोध में, ये है बोध सागर में कबीर चरित्र बोध, और यहाँ से शुरू किया है ये 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 है, ये ब्रैकेट वाले पृष्ठ हैं ये। और बोध सागर यहाँ लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ। ये नारायण दास जी कबीर पंथ में नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पंथ में था। यहाँ था चूड़ामणि का पंथ, इन्होंने जान के काट दिया। यागो दास जी का पंथ, यागो जागो को है यागो पंथ। और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार पंथ, फिर भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमालिया पंथ, राम कबीर पंथ, 12वां है गरीबदास पंथ। ये छुड़ाने वाले जो हुए हैं गरीबदास जी, वो 12वें पंथ में। अब फिर हम यहाँ आते हैं, अब फिर आते हैं कबीर वाणी के 136 पृष्ठ पे कबीर सागर में। अब फिर देखते हैं द्वादश पंथ चलो सो भेद। हम यहाँ तक आ जाते हैं कि प्रथम जागू का, दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन है, ये चौथा, और 5वां टकसार पंथ। धीरे धीरे हम यहाँ आते हैं फिर जैसे सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, फिर ज्ञानी पंथ, और फिर 10वां 11वां वैसे परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है 12वां संवत 1775 हुई, ये 1774 है, क्योंकि संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। ये तो 12वां पंथ है, ये गरीबदास वाला पंथ। और संवत 1774 समझो 74 हुई, इसमें लिखा 75 है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, और असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। गरीबदास जी की वाणी से ये समझावेंगे, असंग जन्म वो ठिकाना नहीं जा सकते। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, 12वें पंथ गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर प्रगट होएगी। जो कबीर सागर में त्रुटियां हो गई होंगी उनको पुनरावर्ती कर देगी। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये गरीबदास पंथ वाले हमारे इस वाणी का निर्णय तो करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मरम नहीं पावें, और ये 12 पंथ हम ही को जावें। साख हमारी लिए जीव समझावें, ये गरीबदास पंथ वाले अन्य। और कहते हैं असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावें, असंग जन्म नहीं जा सकते गरीबदास पंथ वाले। और 2 नकली कबीर पंथी 2 और हैं वो भी। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवें। वो 12वें पंथ में आगे चल के जो वाणी प्रकट होने के बाद, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। अब दास को भेज दिया, दास इस गरीबदास पंथ से संबंधित है। और 12वें पंथ वो खुद नहीं आए, परमात्मा दास को भेज दिया और वही पावर दे दी, अपने काम तो वही कर रहे हैं मालिक की। 12वें पंथ में हम आएंगे, फिर ये नसब न देखेंगे, सबको एक पंथ बना देंगे, सारा सब ज्ञान के आधार से समझ जाएंगे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। कहता है कलयुग का प्रथम चरण वो होगा, मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। मगर से प्रथम चरण कलयुग का, 3 चरण बताएं कलयुग के, ये बिचला चरण अब चल रहा है।
ये प्रथम चरण कलयुग निराणा, और तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बौद्धों पंडित काजी। अब यहाँ जाता है 5505, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 जब वर्ष चले जाएंगे कलयुग के, तब ये साचा होगा। सन 2006 में समझ लो ये साचा हो गया, और आज ये 2011 चल रहा है। अब इसका कारण क्या था कि कलयुग के जब 5505 वर्ष लगभग बीत जाएंगे, उस समय यो मेरी आज की बोली हुई वाणी 1398 से 1518 के बीच में जो वाणी बोली है परमात्मा ने वचन कहे हैं कि ये उस समय सच्ची होंगी। आज ना दुच्चा किससे कहे, आज किसी को विश्वास नहीं होगा इसका। उस समय ये सच्ची होगी ये बात जो मैं आज बोल रहा हूँ। और तब तक कहा धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। ये देखिएगा आगे इसी में, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, 5505 तब ये शब्द होगा साचा। इस इतने समय कलयुग के बीत जाएंगे तब। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाई, ये ना जाई, गलत प्रिंट गलत हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त तुम राखो। मूल ज्ञान जो बार पर ही, बिजली पीढ़ी हंस वंश नीतर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोए राख्या, गोए मन गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब यहाँ दिखाते हैं आपको 134 पृष्ठ पे सारा निर्णय दे रखा परमात्मा ने, कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे। अब यहाँ बताए हैं 13 वंश, 12 तो ये थे काल के जाल में रह गए सारे। प्रथम वंश उत्तम, ये नारायण वो है चूड़ामणि जी। दूसरे ये जागू, और ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ आ जाते हैं कि 12वें वंश 12वां गरीबदास वाला ही। 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी से मेरा फिर से उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगी उनसे। और कहते हैं 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, 13वां वंश मेरा आवेगा दास, कहते सब अज्ञान हटाया जाएगा, उसमें सब मिटे सकल अंधियारा। और एती दगा काल समाई, और तत्व बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा फिर भी हमारे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, यानी उस समय तक इसको छुपा के रखना है। जो 13वां वंश इस दास की तरफ संकेत है, अंडरस्टूड है। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अब सब झंझट ये सब अज्ञान हट जाएगा। नौमन सूत उरजिया, ऋषि रहे जखमारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है, और वो लीला किसने की है? कबीर परमेश्वर ने, जिसके वेद गुण गाते हैं। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ। ये वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं। आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानना है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, इसको दिखाते हैं कहाँ से है। ये यहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक पंडिता राकेश रानी, और यहाँ से छपा प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली, दानंद संस्थान। इसमें 10 में मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 49 49 में प्रथम ही मंत्र में लिखा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 49, ये 49 का प्रथम मंत्र।
इस प्रथम मंत्र में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मैं स्तुति करने वाले को, जो सत साधना करते हैं उसको, सनातन ऐश्वर्य निवास योग लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं स्तुति करने वाले को सनातन ऐश्वर्य यानी जो सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो, मोक्ष निवास योग्य लोक यानी सतलोक, पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म करणम, मैंने ब्रह्म नहीं, मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया। इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ विधान नहीं होता, संविधान नहीं होता। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की। और जो वेदों में महिमा है, यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। यज्ञदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ, यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूँ तो मेरी शरण में आ जाते हो। और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं, अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, काल की, इस ब्रह्म की। और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मन्ना वेदन के माही, यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे, रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत शब्द बीच में है। वो कहते उन्हें पता नहीं था वो कौन था, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था, वो बता गया कुंवारी गाय पर थपकी मार देगी। तो यहाँ रामानंद जी ने कहा कि उन्होंने कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो, कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईश को गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने। और शिव उतरे शिवपुरी से चलकर आए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज मानव सुख की खोज में है। हर किसी को भगवान की जरूरत है। इसी की तलाश में लोग अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और भगवान से अर्जी लगाते हैं। एक ऐसे ही श्रद्धालु की सच्ची जीवन कहानी से आज हम आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं तरसेम जी, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। ये अपनी पारंपरिक पूजा साधना करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी दुखों ने इनके जीवन को इस हद तक घेर लिया था कि स्वयं मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद भी इन्हें कोई समाधान नजर नहीं आया। इनके लड़के के गुर्दे में दिक्कत थी, आर्थिक परेशानी थी और अनेकों कष्ट थे। एक दिन न्यूज़पेपर में लिखे एक आर्टिकल से ये बहुत प्रभावित हुए और रोजाना उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखी जानकारी को पढ़कर एक पुस्तक मंगवाई, जिसे पढ़कर ये आश्चर्यचकित हो गए। दर्शकों, वो आर्टिकल और पुस्तक थी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित, जिससे प्रेरणा पाकर ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जाकर नाम दीक्षा ले लेते हैं। वहां इन्हें शास्त्रानुकूल साधना का पता चला और पूर्ण परमात्मा की शक्ति ने इनकी जिंदगी में हर पल लाभ दिए। इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। लड़के की गुर्दे की समस्या बिना दवाई के संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक शक्ति से दूर हो गई और पत्नी का शारीरिक कष्ट खत्म हुआ। अब ये सुखमय जीवन जी रहे हैं और इनके घर में सर्व सुख शांति है। अब सुनिए तरसेम जी की जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम दास है जी। सर कहाँ से आए आप? जी मैं गांव करा साहब, तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से 13 दिसंबर 2008 से जुड़ा हूँ सर।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं जैसे मंदिर हैं या गुग्गा मैडी है, जैसे बागड़ में मशहूर है ये गुग्गा मैडी का मंदिर, वहाँ भी जाते थे हम। कई कई दिन का भंडारे में भी चले जाते थे वहाँ। तो और गांव में गुरुद्वारा है, वहाँ भी सेवा करते थे हम। और एक मेरे माता पिता बचपन से जुड़े हुए थे, एक संत हैं पंजाब में बुलाड़ा मंदिर है, तो वहाँ जाते थे, उनके साथ भी हम वहाँ जाते रहे। लेकिन सर उनके जाते हुए भी हमें इतनी प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा थी प्रॉब्लम उनके जाते हुए भी। तो हम इन मंदिरों में, और जैसे हमारे उसमें डेरा है एक बाबे का, जैसे इनके जो साध होते हैं जो डेरे बनाए होते हैं, इनके डेरे में भी जाते थे, वहाँ सारी सारी रात चले जाते थे। इनकी चिलम भरनी, उक्का भरना इनका, और वैसे इनके पैर दबाने जाके भी बाबा जी हैं या संत हैं। सर जो भी साधनाएं पारंपरिक हैं ये संसार में, जो भी हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, जो हमें लगाई हुई थी, वो सभी कर रहे थे सर हम पहले। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उनको करने से आज मुझे ज्ञान हुआ कि हमें उनसे कोई भी लाभ नहीं था। हम उनको कर भी रहे थे और कष्ट भी साथ के साथ भोग रहे थे। कष्ट ऐसा है, मेरी शादी हुई, हम सभी जाते थे जी, हाँ मंदिर में भी जाते थे, जैसे डेरे में, जैसे मैं बागड़ में ज़्यादा विश्वास रखते थे हम, जैसे गुग्गा मेडिया है तो इनके मंदिर में जाते थे हम तकरीबन। लेकिन वहाँ जाते जाते भी हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि बहुत ज़्यादा। घर में कलेश रहता था, बीमारी रहती थी घर में। मेरी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन एक लड़का था मेरा लड़का हुआ, जब वो 2-3 साल का हो गया तो उसके गुर्दे में प्रॉब्लम आ गई, उसके गुर्दे में इन्फेक्शन हो गई। तो मैं पीजीआई ले गया, तो उन्होंने 1-1.5 महीना दाखिल रखा उसको। तो उन्होंने दवाई दी, वो कहते भी शायद इसको सारी उम्र खानी पड़ेगी दवाई। तो मैं सोचता था वहाँ जब यार हम इन मंदिरों में जाते हैं, जैसे मैं गुग्गा मेडी पे जाता हूँ, लोग कहते थे वहाँ से बहुत लाभ होता है, जैसे ये पुच्छा वगैरह रहते हैं, जैसे चौंकियाँ वगैरह लगाते हैं, इन पे भी जाते थे। और इतने इनके जाने के बावजूद भी हमें कोई राहत नहीं थी, इनसे कोई लाभ नहीं था इनसे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरा एक क्लिनिक है गाँव के अंदर, मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ अखबार लगाई हुई थी हमने पंजाब केसरी, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का उल्लेख आता था, और वो सभी धर्म गुरुओं के बारे में और शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को बताते थे, जो रहस्य आज तक हमने कभी सुने भी नहीं। हमारे पूर्वजों को भी उन रहस्यों का नहीं पता भी ये भक्ति कैसी है, शास्त्रों के अनुसार क्या है, गीता क्या है, वेद क्या है, ये देवी भागवत क्या है, और ये देवी देवताओं की पूजा करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन मंदिरों में जाना चाहिए नहीं भी जाना चाहिए, इन सब का हमें नहीं पता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का उल्लेख आया, हमने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा। शुरू में ऐसा हुआ यार एक संत है, ये पता नहीं क्यों दूसरों की क्रिटिसाइज करता है, क्यों दूसरों की निंदा कर रहा है। जैसे राधा स्वामी वालों के नाम बता देते थे, सरसे वालों को नाम बता देते थे। हमने सोचा मान नहीं यार ये तो गलत कर रहे हैं संत, ऐसा थोड़ी होता है, कोई एक दूसरे के नाम थोड़ी बताता है। लेकिन सर जब हम धीरे धीरे हम उसको पढ़ने लगे तो उसके अंदर लिखा था भी आप अधिक जानने के लिए परमेश्वर का सार संदेश पुस्तक निःशुल्क मंगाए, कोई पैसा नहीं देना, कोई डाक खर्च नहीं देना था। तो हमने सर वहाँ से वो पुस्तक मंगाई और वो पुस्तक हम पढ़ने लगे। हमने कम से कम 1 महीने में वो पुस्तक पढ़ दी, और उस पुस्तक से हमने सभी शास्त्रों का मिलान करा। मेरी दुकान में आज भी सभी शास्त्र रखे हैं और मैंने सभी को मिलान कराया उनका। तो हमने जो देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सच है, अगर झूठ है तो सिर्फ हम हैं जी, हम समझ नहीं सके उसको। तो हमने सोचा कि भी एक बार आश्रम में जाना चाहिए। जब करोंथा आश्रम था, जब हम पहली बार वहाँ गए। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिले? सर उसको करने से मेरे को बहुत लाभ हुआ है। मैं पहले तो आपको लाभ बताता हूँ। मैंने आपको सर थोड़ी देर पहले बताया भी मेरे लड़के का गुर्दे में इन्फेक्शन थी, लेकिन इसकी दवाई चल रही थी। जब से मैंने नाम उपदेश लिया और मेरे बच्चों ने लिया संत रामपाल जी महाराज, पहले तो उसके गुर्दे की इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी दवाई बंद हो चुकी है, और आज वो बच्चा 9th में पढ़ता है और उछलता है। जबकि डॉक्टरों ने उसकी दुकान की चीज़ें मना की हुई थी भी इसको ये नहीं देनी है, लेकिन सर वो आज सब कुछ करता है। तो आज सब कुछ खा लेता है, वो जो भी चाहे कुछ भी खाता है, कोई इन्फेक्शन नहीं। मैं हर 6 महीने में या महीने में उसका टेस्ट कराता हूँ, जैसे कि पीजीआई वालों ने बोला था। मेरे पे रिपोर्टें भी रखी हैं घर। अगर ये कोई भी भाई अगर भगत समाज ना मतलब ये कहता हो भी नहीं हो सकता, तो मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं, मैं उनको दिखा सकता हूँ। मेरे पे रखी हैं बाद की भी और नाम लेने के बाद की भी। अब उस बच्चे का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है गुर्दे में। और उसके पहले मेरी भगतमती की एक लात सुन रहती थी, ये लात सुन रहती थी, तो उसको पीड़ा बहुत हुई।
तो पहले यही हम जैसे भी पहली परंपरा की साधना करते थे तो नहीं ठीक हो पाई, लेकिन जिस दिन से नाम लिया है, सिर्फ एक बारी दवाई दिलवाई थी, एक इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद दोबारा पीड़ नहीं हुई है उसकी लात में, इतना लाभ मिला है। और फिर अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मंदी थी जी, एक छोटा सा क्लिनिक है, उस पर इतनी आमदनी भी नहीं होती गांव में, और पैसे के लिए भी बहुत हाथ टाइट था, कभी एक साइकिल भी नहीं जुड़ता था। लेकिन जिस दिन से नाम उपदेश लिया है परमात्मा का, उस दिन से परमात्मा ने आर्थिक स्थिति तो सुधारी, और एक जिसकी हमें कभी तमन्ना भी नहीं भी मैं बाइक ले सकता हूँ, तो मैंने एक बाइक ली नहीं, और परमात्मा की सेवा में जाता हूँ मैं, मुझे खुशी होती है और बहुत लाभ हो रहे हैं। घर में स्थिति ठीक है, पहले जैसे मैं पशु पालता हूँ, मैं से रखता था 2-3, वो भी मरती रहती थी, कभी मर गई, कभी किसी पूछे वाले के साथ कोई कह देता तेरा वो रूट हो गया, तू ये कर ले, तू ये साधना कर, बथेरी करी। लेकिन नहीं, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, आज परमात्मा की दया से पशुओं में भी हानि नहीं है कोई भी, और बहुत लाभ ऐसे हैं, मतलब कि मैं आपको नहीं गिना सकता, ऐसे छोटे मोटे लाभ तो बहुत हैं। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही क्यों गए? सर, मैंने अभी पहले बताया भी आपको भी, जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो सभी शास्त्रों से मिलान है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, 4 वेद हैं, देवी भागवत है, भगवत गीता है हमारी, उनके अंदर से संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे एक मक्खन होता है ना, भी मक्खन ताकि मक्खन आ गया, वो मक्खन ज्ञान उन्होंने बाहर निकाल के दर दिया और वो हमको दिया। और उन संतों से, जितने भी संत हैं, इन सबसे अलग है ये ज्ञान। अगर आपको यकीन ना आए, आप कभी ज्ञान गंगा पुस्तक लेके पढ़ना और फिर मिलान करना, आपको पता लग जाएगा उन संतों का ज्ञान क्या है और इनका क्या है। और जिन संतों ने परमात्मा पाया है, उनकी वाणी के अंदर यही मंत्र विद्वान है, और संत रामपाल जी महाराज वही दे रहे हैं हमें। और अब ठीक है, कोई अपनी जगह लग रहा है तो अपने को फाइनल मान ले भी मेरा गुरु ठीक है भी, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए प्रमाण जरूरी होते हैं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वही ठीक है, बाकी जो धर्मगुरु ज्ञान देते हैं वो ठीक नहीं है? सर, ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ भी वो गलत क्यों है। सर, जैसे संत रामपाल जी हमारे को साधना दे रहे हैं, वो हमारे सदग्रंथों में मौजूद है, और जिन संतों ने परमात्मा पाया उनके शास्त्रों में मौजूद है। और जो अन्य धर्म गुरु ये मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो किसी भी सदग्रंथ में मौजूद नहीं है, ना उनका कोई सर है, ना कोई उनका पैर है। और संत रामपाल जी महाराज ये जो दीक्षा दे रहे हैं, ये जिन संतों ने परमात्मा पाया है और जो परमात्मा को मिले हैं, जिन्होंने बताया है, जिन्होंने सचखंड देखा, उन्होंने आगे बताया है, यही विधि बताई है, और संत रामपाल जी महाराज ने ये दी है। तो हमें इससे पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि अपने सदग्रंथों से मेल खाता है और उन संतों के लिटरेचर से मेल खाता है वो ज्ञान, तो हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर, क्या आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? बिल्कुल जी, 100%। क्यों नहीं होगा सर, जब हमारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं, हमारी वाणियाँ गवाही दे रही हैं, और जिन संतों ने परमात्मा पाया वो गवाही दे रहे हैं भी, इस विधि के बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता। अगर आप और कोई साधना करोगे और कोई किसी संत के पास जाके जाओगे, वो कहीं मंत्र ही नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, किसी सदग्रंथ में प्रमाण ही नहीं है उसका। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर, टीवी चैनलों पे, सुप्रसिद्ध टीवी चैनल हैं जो हमारे, उन पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं। आप उन फ़ोन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करो, कोई भी भक्त, कोई भी बहन अगर नाम लेने चाहती है तो उन पर कॉन्टैक्ट करो। अपने जिला स्तर पे जो भी नाम स्थल केंद्र हैं वहाँ खुले हुए हैं, वहाँ आदेश हुआ है नाम दान कर लेने का, तो वहाँ जाकर आप उनसे जुड़ सकते हो, नाम ले सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, संदेश तो परमात्मा लेके आते हैं सतलोक से। हम तो प्रार्थना करते हैं सभी समाज से भी, अगर इस संसार में सुखी होना है और सही भक्ति करनी है और जन्म मरण से पीछा छुड़वाना है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण से अलावा इस दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शरण नहीं है जो आपको मोक्ष दिवा सके और जो आपको ठीक रख सके और जो आपकी शारीरिक भी और आर्थिक स्थिति भी सुधार सके। और सभी से प्रार्थना है कि जितना भी हो सके, जितना जल्दी आप समझें, लेट मत हो, इस ज्ञान को समझो और समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें